गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है ना, आज संडे है और संडे वार्ता वाला दिन है, राइट। तो मैं सोच रही थी आज किस टॉपिक पे बात की जाए। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी ही ले लेते हैं। तो देखो, आपको मैं ना 20-20 मिनट्स की डेली क्लासेस अपलोड कर रही हूँ। तो आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, साथ के साथ है ना, आप नोट्स लिखते चलो। आपको एक बार जरूर क्लास देखना। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन की है, और जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आते हैं, जैसे आप लोग वन लाइनर पढ़ते हो ना, जैसे वन लाइन राजस्थान जीके की बुक वगैरह, तो वैसे ही जो शॉर्ट एंड स्वीट वाले बहुत प्यारे प्यारे से जो नोट्स हैं, वो आपको अवेलेबल करवाया, राइट। अब देखो, आपको पता है कि उसकी मैंने पीडीएफ आपको नहीं दी, उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक काम करो कि सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे नाइट में या दिन में, आपको लगेगा नहीं कि आपके 20 मिनट वेस्ट गए, मैं इतनी गारंटी देती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले उस वीडियो को देखोगे और साथ के साथ नोट्स लिखोगे। अगर आप साथ के साथ नहीं लिख पाते तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद में आप लिख लो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने साइको की क्लासेस लेक्चर्स इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कभी साइकोलॉजी से चिड़िया का कोई नाम सुना ही नहीं है, राइट। तो बेटर है कि उनको थोड़ा बहुत साइकोलॉजी समझ में आए। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, वो मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी। मैं 1-2 दिन का टाइम ले रही हूँ सिर्फ। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज, जैसे साइकोलॉजी में अधिगम टॉपिक है ना, जिसे लर्निंग भी बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है, जैसे विकास वाला हो गया, या फिर अब देखो उनके नाम ही ऐसे हैं, थोड़े अभिवर्धी हो गया, तो ये थोड़े से टिपिकल पढ़ते। देखो, साइकोलॉजी बहुत ईजी है, सब माइंड का खेल है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है। एक सिद्धांत के कम से कम 4-5 नाम दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर थॉर्नडाइक साहब ने अगर ये सिद्धांत दिया है तो इसको और क्या क्या बोलते हैं, जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया है तो इसका और क्या क्या नाम हो सकता है। क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है आपको एक ही नाम से सवाल पूछे, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो काफी अटपटे से है, राइट। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उसको देखो, आपको समझ में आएगा। और अगर साइकोलॉजी किसी को बहुत अच्छे से आती है, जैसे कोई हो सकता है साइंस का स्टूडेंट हो जो रीड कर भी दे रहा हो, तो उनको तो ऑब्वियस आती होगी। तो आप क्वेश्चन सीरीज को जरूर फॉलो करना, है ना। और उसके बाद में क्वेश्चन सीरीज को तो फॉलो करना ही है, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद में आप एक काम और कर सकते हो कि, है ना, जो मैंने, अगर आप लोगों को अगर लगे कि 20 मिनट है आपके पास में, तो कम से कम आप ऐसे रिवीजन पर्पस भी उन नोट्स को देख सकते हो। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, चाहे वो जीके की हो चाहे वो और किसी की हो, कि जब भी आप कोई वीडियो देखो चैनल पर, प्लीज़ आप एक पेपर लेकर बैठा कीजिए। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ या जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको साथ के साथ नोट करते चलना। और देखो, आप ये टेंशन मत लो कि इनसे आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। जो जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से, या जो लोग क्लासेस लेते हैं, उनको पता है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। अभी जैसे ग्रुप के अंदर क्विज चल रहा है, चलो ये तो हो गई अपनी साइकोलॉजी की बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ना, जैसे ग्रुप के अंदर क्विज चल रहा है, आपको पता है। और क्विज का टाइमिंग क्या होता है, रात को 10 बजे। अभी मैंने 1 तारीख को टॉपिक बताया था, 1 से लेकर 10 मई तक। अभी मई ही तो चल रही है, तो 10 मई तक मैंने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक बताए थे। और कल जैसे वेशभूषा का क्विज था, है ना। और आपको पता है ये आर्ट एंड कल्चर के ही टॉपिक है। और आई थिंक आज मेले जो टॉपिक है आपका, उसका एक पे वो होने वाला है क्विज, मतलब वही कभी होता है कि 15 क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी होते हैं 30 भी होते हैं। क्योंकि बात ऐसी है, जो जिस लेवल का टॉपिक है उस पर उतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ढेर सारे करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, इसी वजह से। बट वो जो एक क्वेश्चंस है ना, जो लोग सीरियसली मतलब तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, उनको पता है कि वो जो सवाल है वो किस लेवल के है। वो एक बहुत अच्छे खासे लेवल के एज इट इज ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो आपसे मैं एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ टाइम बहुत कम है, और आप चाहते हो एमसीक्यूज करना तो ग्रुप से जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप पे जोड़ने के लिए बोल रही हूँ, आपकी खुद की हेल्प होगी। अगर ज़्यादा है ग्रुप में नहीं जुड़ना, मत जुड़ो, पर रात को 10 बजे आ जाया करो। बिना जुड़े भी आई थिंक आप क्विज अटेंड कर पाओगे, ओके। और अटेंड करके चले जाया करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ग्रुप में जुड़ने की। अगर आपको लगता है कि मैम के ग्रुप में जुड़कर 1-2 कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे, तो डोंट वरी, दूर रहो ग्रुप से। बट क्विज आपकी रिक्वेस्ट कर रही हो, क्विज आपके काम की है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या कीजिए। और क्विज करवाने के बाद बेनिफिट बहुत है। मैं आपको 10 दिन के टॉपिक एक साथ बताती हूँ। अभी आर्ट एंड कल्चर के बताए थे,
अब थोड़े से दिन और 4-5 के क्विज आएंगे, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक खत्म। उसके बाद में मैं आपको ज्योग्राफी के बताऊंगी, उसके बाद में इतिहास के बताऊंगी, और फिर बाद में जनरल साइंस के और साइकोलॉजी के क्विज भी चल सकते हैं अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो, क्योंकि यही ऐसे सब्जेक्ट है जिनके क्विज में करवा सकती हूँ। अब फिजिक्स के क्विज पॉसिबल नहीं है, आपको पता है फिजिक्स के सवाल सोल्व करते करते बहुतों को 5 मिनट भी लग जाती है, बहुतों को 10 मिनट भी लग जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं होता देखो। पर जितना होता है आपके लिए करवाया जाता है। तो पहली बात साइकोलॉजी का क्या सीन है, दूसरी बात क्विज का क्या सीन है, अब तीसरी बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम जैसे आपने टॉपिक वाइज करवाया है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, राइट, तो वैसे ही मैं अब आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन आई थिंक 2 वीडियो आने बाकी, एक आज आ जाएगी, एक कल आ जाएगी। उसके बाद में आपको मैं आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी। और ऐसा नहीं है कि ये ओनली लेब असिस्टेंट के काम की चीज़ है। देखो राजस्थान जी के सबके पेपर में आती है, तो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ अगर कोई भी राजस्थान जी के पढ़ना चाहता है, ये तैयारी कर रहा है, या साइकोलॉजी भी जैसे 2nd ग्रेड तक आती है। अब है ना लेब असिस्टेंट वाले बोलेंगे मैम आप 2nd ग्रेड की साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, बेटा साइकोलॉजी बदलती नहीं है, रीट में भी यही है, 2nd ग्रेड में भी यही है, और 1st ग्रेड में भी यही है। बस कुछ कुछ टॉपिक हैं जो एड होते जाते हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आपको टॉपिक मेंशन तो नहीं करे, बट जो कॉमन है साइकोलॉजी में जो सबको पढ़ना है वो तो आपको भी पढ़ना है ना। तो और आप सवाल देखोगे, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, पढ़ोगे, देखो इतना टाइम है, आप डेली के 20 मिनट निकाल के साइकोलॉजी को दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे साइकोलॉजी नहीं पढ़नी तो बात अलग है, बट आप 20 से 30 मिनट आराम से हर कोई निकाल सकता है। ज़्यादा है तो आप जब पढ़ाई खत्म हो आपकी रात को, चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, तब लेके बैठा करो फ़ोन कि चलो आप 20 मिनट मैम की क्लास देख लेता हूँ, उसके बाद में सो जाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, ठीक है। लक तो फिर भी कभी कभी साथ देता है, कभी नहीं देता, और अगर मेहनत और लक साथ देना फिर तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आजकल क्या है ना, ओनली मेहनत करके बहुत बार फिर भी बच्चों, कुछ जो बच्चे जो पॉइंट से रहते हैं ना, देखो वो मेहनत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए उनके नंबर कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ के आसपास आए, राइट। बट फिर भी उनका लक साथ नहीं था, उनका वो दिन अच्छा नहीं था कि वो पॉइंट से रह गए। बहुत सारे होंगे आपके कांटेक्ट में भी होंगे जो बेचारे बहुत अपसेट होते हैं, और होने भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, और उनको फिर बोलते हैं कोई नहीं बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अब आप खुद देखो 3 साल बाद भी रीट का पेपर हुआ था, रीट का पेपर पोस्टपोन हो गया, अभी कल ही न्यूज़ आई है कब रीट का पेपर अगले साल होगा। सोचो जिनको अब तक ज्वाइनिंग मिल चुकी होती, वो कुछ लोगों की वजह से, मतलब पेपर आउट होने की वजह से अब अगले साल तक पेपर का वेट करें, और ज्वाइनिंग कब होगी फिर अगले साल के एंड तक। तो कहने का मतलब यही है, अगले साल के एंड तक तो नहीं, अगर फरवरी मार्च में पेपर हो जाता है तो आई थिंक जुलाई तक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। बट आपको पता है सब काम लेट होते हैं, रिजल्ट आता है पहले, उसके बाद में डीवी होता है, उसके बाद में ये सारी की प्रोसेस। आप भी लेबर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हो ना, ये सोच लो कि मेरे को अपना 100% देना, जितना दे सकते हो ना उतना करो अच्छे से। देखो बहुत से लोगों का ऐसा है कि अभी पेपर है उनके बीएससी के, तो अब देखो उनको मैं क्या सजेशन दूँ, बेटा आपको खुद को समझना पड़ेगा ना कि आप कैसे पढ़ सकते हो। अपनी पढ़ाई को अपने से बेटर कोई नहीं चाहता। देखो जिस दिन पेपर दे के आते हैं ना, ये तो कहने वाली बात है कि रिजल्ट देख के बताऊंगा सिलेक्शन होता है नहीं होता है, बट जिस दिन पेपर दे रहे होते हैं ना, उस दिन खुद को उसी टाइम पता चल जाता है कि मेरे को कट ऑफ तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने पेपर अच्छा गया है, आपको लगता है कि मेरे अप्रॉक्स मार्क्स आ सकते हैं, तो आप कट ऑफ का वेट करोगे, वरना रिजल्ट की तरफ देखोगे भी नहीं, बोलोगे अरे मैंने तो ये पेपर दिया ही नहीं था। तो आपको मैं वही समझाना चाहती हूँ, हकीकत खुद जानते हैं, खुद को सब चीज़ पता होती है कि हम कौन से गलत रास्ते पे हैं या कौन से सही रास्ते पे हैं, हमने अपने पेपर में कितने गोले सही भरे, कितने गोले गलत भरे। वो तो सिर्फ ये है कि मम्मा की डांट ना पड़े, पापा की डांट ना पड़े, या फिर फ्रेंड्स लोग कुछ ना बोले, उस डांट से बचने के लिए बोल देते हैं भाई पेपर तो अच्छा हुआ था, रिजल्ट आएगा तब देखना। और फिर रिजल्ट आता है तो क्या आता है, फिर कोई ना किस्मत साथ नहीं थी, या फिर बहुत से लोग झूठ बोलेंगे 2 नंबर से रह गया बस, 3 नंबर से रह गया बस। तो ये हर कोई करता है, तो ये सब चीज़ें पता होती है ना, ठीक है। और अभी आप बहुत से लोगों को यही बोलूँगी मैं, अपना बेस्ट दो। अगर आपका ये पेपर बहुत अच्छे से होता है और अच्छा मार्क्स आते हैं, देखो 300 के ऊपर ही सोच के चलना, क्योंकि जो बहुत से लोग बोलते हैं 40% कैसे आएंगे, भाई 40% पे सिलेक्शन नहीं होता, वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया है आपको, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाता है तो सोचो जून में एग्जाम है, आपको 2 महीने बाद में रिजल्ट आ जाएगा, उसके 2 महीने बाद में डीवी वगैरह करवा के अरे दिवाली तक तो नौकरी लग जाएगी। तो अच्छा सोचो, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और हमेशा हमेशा मैं तो खैर वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके पेपर तक तो हम आपके साथ हैं।
है ही है, आगे भी देखते हैं, कंटिन्यू ही करेंगे चैनल को। तो खैर आपके काम की कुछ कुछ चीज़ें आने लगी, और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी न्यूज़ होती है, सोच रहे हो एक 1-2 मिनट की वीडियो डाल के वो भी अपडेट कर दिया करूँगी। क्योंकि क्या है ना, आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राजस्थान में और क्या क्या चल रहा है, और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, उनका सिलेबस क्या है, उनका पैटर्न क्या है। तो अगर आपके भी काम की है और 2 मिनट देखो, किसी के लिए बड़ी बात नहीं है ना, 2 मिनट निकाल के आप उनको देख ही सकते हो। अगर आपको लगे कि ये न्यूज़ देखनी चाहिए तो आप देख लेना, नहीं लगे नहीं देखनी चाहिए तो मत देखना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो और फिर बेटर चीज़ है ना कि जहाँ आपको पढ़ाई के साथ में एजुकेशनल न्यूज़ भी मिल रही है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो बहुत कुछ सोचा है, मुझे लगा यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आज इसी पे डिस्कशन कर लिया। और हर संडे को संडे वार्ता तो होती ही है, और बाकी आपके डाउट की रिप्लाई तो मैं कमेंट्स में भी कर देती हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।